अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसनैन शफ़ीक है और आज की वीडियो जो है वो बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है। असाइनमेंट 3 को ही हम दोबारा से बनाएंगे और इसको बूटस्ट्रैप के ज़रिए से अब बनाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यकीनन या अभी आइडिया हो रहा है कि वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं पहले ये वीडियो नहीं बना सकता था या इस तरह का, तो उनके दिल में बिल्कुल ख़याल आ रहा होगा। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखें, अगर बूटस्ट्रैप की वीडियो मैं पहले बना देता तो आप लोग मैनुअली ट्राई नहीं करते। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैनुअली बना लिया है विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप। उन्होंने काफ़ी अच्छा असाइनमेंट क्रिएट कर लिया है। अगर मैं बूटस्ट्रैप स्टार्ट में बता देता तो आप लोग ये मेहनत नहीं करते, आप लोग डायरेक्ट बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए बना लेते, जिससे आपकी लर्निंग कुछ नहीं होती। तो मैं चाह रहा था कि कुछ आप लोग सीखें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी भी नहीं बनाया, वो बैठे हैं कि नहीं जी बूटस्ट्रैप की वीडियो आएगी तो ही बनाएंगे। तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि आज बूटस्ट्रैप की वीडियो भी आ रही है। मैं पूरा असाइनमेंट नहीं बनाऊंगा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरा असाइनमेंट बनाएं, लेकिन ये असाइनमेंट है, ये मैं पूरा नहीं बना सकता। ये मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन पूरा नहीं बता सकता। तो आज भी मैं बस 1 से 2 सेक्शंस ही बनाकर आपको बूटस्ट्रैप से दिखाऊंगा, बाकी सारा आपने ख़ुद बनाना होगा। कोशिश मैं ये करूँगा कि जो हार्ड से हार्ड सेक्शंस हैं उनको बनाया जाए, ताकि कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा क्लियर हों और जो हार्ड सेक्शन है उसके लिए आपको सवाल जवाब भी ज़्यादा ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बूटस्ट्रैप डाउनलोड किस तरह कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ब्राउज़र में आपने लिखना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है getbootstrap.com। डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया और ये जो हेडिंग है कंपाइल्ड CSS एंड JS, इसमें आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दिया। ये थोड़ी देर में आपका डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप सिर्फ CSS का एक फ्रेमवर्क है। CSS के फ्रेमवर्क क्या होता है? ये फ्रेमवर्क क्या चीज़ होती है? ये कुछ भी नहीं है, बस जो स्टाइल शीट जिस तरह से हम डिज़ाइन करते थे अपने लेआउट के मुताबिक, एक डेवलपर ने bootstrap.css के नाम से एक स्टाइल शीट बना दी है। उसमें उसने हर पॉसिबल चीज़ जो कि एक कॉमन डेवलपर यूज़ कर सकता है, उसने उसका कोड लिख कर रख दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे कॉमन जो बैकग्राउंड कलर्स हैं, रेड है हमारे पास, ब्लू है, ग्रीन है और इस तरह से ग्रे कलर है। तो डेवलपर ने सोचा कि ऑलरेडी मैं इसकी कोई क्लास बना के रख दूँ, तो CSS के अंदर उसने पूरा क्लासेस बना के कोड किया हुआ है। आपने खाली उन क्लासेस को यूज़ करना है। आपका काम क्या है? आपने बस ये देखना है कि अगर मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू देना है, तो बजाय ये कि मैं अपनी स्टाइल शीट में बैकग्राउंड कलर किसी डिव को ब्लू दूँ, मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा। तो मालूम बस आपने ये करना है कि ब्लू कलर के लिए बूटस्ट्रैप में कौन सी क्लास यूज़ हुई है। इसको हम प्रैक्टिस में भी देखते हैं, आपके बेहतर समझ में आएगा। तो बूटस्ट्रैप हमारा डाउनलोड हो चुका है। मैं डाउनलोड के फोल्डर से निकाल लेता हूँ इसको। ये बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो चुका है, मैंने कट किया। डेस्कटॉप पे मैं ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक index.html है, एक फॉन्ट ऑसम की ज़िप फाइल है और बूटस्ट्रैप की ज़िप फाइल अब मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। और index.html में मेरी अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, सिर्फ एक टाइटल मैंने ऐड किया है। तो सेटअप किस तरह करना है मैं बता देता हूँ। आपने बूटस्ट्रैप की जो ज़िप आपने डाउनलोड की है, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। ज़िप अब हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैंने डिलीट कर दी। आपने इस फोल्डर में से सिर्फ CSS का फ़ोल्डर कट करना है और यहाँ अपने रूट फोल्डर में जो आपका मेन फ़ोल्डर है उसमें लाकर पेस्ट कर देना है। और इसके साथ ही हमारा बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर भी बेकार हो जाता है। डिलीट कर दिया मैंने। फॉन्ट ऑसम के साथ भी सेम, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हेयर, और ज़िप फाइल अब मेरे किसी काम की नहीं है, डिलीट कर दी। अब मैं फॉन्ट ऑसम के फ़ोल्डर के अंदर जाऊंगा। अब देखिएगा CSS का फ़ोल्डर मेरा यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। फॉन्ट ऑसम सेटअप करते हुए अभी जो लास्ट मिस्टेक ये आई थी कि बच्चों ने यहाँ पे ऑलरेडी फ़ॉन्ट्स का एक फ़ोल्डर बनाया और फिर ये दोनों फ़ोल्डर्स, ये जो फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर है यहाँ से कट किया और इस फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर के अंदर ला के पेस्ट कर दिया। तो आपने इस तरह नहीं करना। फ़ॉन्ट्स के अंदर
एक और सब फोल्डर फ़ॉन्ट्स का नहीं होना चाहिए, बल्कि फ़ॉन्ट्स के अंदर डायरेक्ट फाइल्स होनी चाहिए। मैंने इसमें से कट कराई, यहाँ से मैं कट करूँगा, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँगा। यानी किसी भी फ़ोल्डर के अंदर सब फोल्डर नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं फ़ॉन्ट ऑसम की CSS में आया, ये यहाँ मैं इसका मिनीफाइड वर्जन यूज़ करूँगा, तो मैंने मिनीफाइड वर्जन को कॉपी किया, अपनी CSS में लाकर पेस्ट कर दिया, और इसी के साथ फ़ॉन्ट ऑसम का फ़ोल्डर एक्स्ट्रा हुआ और मैंने डिलीट कर दिया। अब देखें CSS के अंदर कोई सब फोल्डर नहीं है, डायरेक्ट फाइल्स मौजूद हैं। फ़ॉन्ट के अंदर भी कोई सब फोल्डर मौजूद नहीं है, डायरेक्ट फाइल्स मौजूद हैं। आप भी ख्याल रखिएगा कि कोई सब फोल्डर के अंदर फाइल्स मौजूद ना हो, बल्कि डायरेक्ट जो आपके रूट के अंदर फ़ोल्डर पड़ा है उसके अंदर डायरेक्ट फाइल्स मौजूद हों। आगे चलते हैं। बूटस्ट्रैप हम डाउनलोड कर चुके हैं, फ़ॉन्ट ऑसम हम डाउनलोड कर चुके हैं। पहला काम इसको अपनी फ़ाइल में लिंक कराना है, तो लिंक CSS के अंदर bootstrap.css, काफ़ी सारी फाइल्स हैं, आपने सिर्फ bootstrap.css यूज़ करनी है, बाकी चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा CSS और fontawesome.min.css, और एक स्टाइल शीट अपनी भी बना लेते हैं, style.css, ये भी मैं कह देता हूँ CSS के फोल्डर के अंदर। अच्छा, फाइल्स आपके पास सही कनेक्ट हुई हैं, ये चेक करने का तरीका क्या है, कंट्रोल के साथ आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी विदाउट एनी एरर। इसका मतलब ये होगा कि आपकी फ़ाइल सही कनेक्ट हो चुकी है। आगे कोड स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ CSS में बूटस्ट्रैप और फ़ॉन्ट ऑसम की फ़ाइल मौजूद हैं। फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर ये फ़ॉन्ट ऑसम का है। मेरी एक index.html है जिसमें अभी मैंने कुछ कोड नहीं किया, बिल्कुल खाली है, सिर्फ लिंक्स कराई हैं अपनी जो स्टाइल शीट्स हैं। इसका आउटपुट देख लेते हैं, अभी खाली होगा बिल्कुल। तो सबसे पहले रीसेट CSS यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी ये लास्ट वीडियो में भी ये बताया था। स्टैटिक मार्जिन 0, पैडिंग 0, और मैं यहाँ पर ULLI इसका लिस्ट स्टाइल नन, और एंकर इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूँगा। तो ये कॉमन मुझे आगे चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, इसलिए मैंने पहले से लिख कर रख ली। अब स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप जब आप इंक्लूड कर लेंगे अपनी फ़ाइल में तो कंट्रोल क्लिक, ये देखें बूटस्ट्रैप की फ़ाइल मैंने खोल ली है। स्टाइल ये है bootstrap.css, इसके अंदर आप देखें कुछ भी नहीं है, सिंपल CSS ही यूज़ हुई है। अब जैसे अगर मैं आपको एक दिखाऊं BG-danger, सरगोज़ भी ये बातें बता चुके हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। BG-danger का मतलब बैकग्राउंड रेड है बस, BG सक्सेस है, BG वार्निंग है, वार्निंग का मतलब बैकग्राउंड येलो है, सक्सेस का मतलब बैकग्राउंड ग्रीन है। इसी तरह ये क्लासेस बनी हुई रखी हुई हैं, आपने बस मालूम करना है कि आपको किस क्लास की ज़रूरत है, और हर पॉसिबल क्लास बूटस्ट्रैप में बनी हुई है। बहुत कम ही आपको अपनी style.css में काम करना पड़ेगा, ज़्यादातर आप क्लासेस ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले टॉप बार क्रिएट करते हैं, तो मैंने एक डिव क्रिएट किया, डिव टॉप बार। अच्छा, पैटर्न आप यही रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं। मैं वीडियो में पैटर्न बता देता हूँ कि आपने इस तरह बनानी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि इस तरह तो सभी का कोड सेम हो जाएगा, तो वो चाहते हैं थोड़ा सा अलग हो जाए। तो देखें, आप कोड से नहीं बदलें, कोड सेम ही रहेगा, आप अपने विजुअल बदलें। जो आपका UI है, अगर मैं सैलानी की एक वेबसाइट यहाँ पर एक खोल के दिखा देता हूँ, ये है हमारा UI यूज़र इंटरफेस। आप इसको बदलें, आप इसमें थोड़े से शशके डाल दें, मतलब थोड़ा सा कलरफुल कर दें। अगर ये ग्रीन कलर कुछ है आप दूसरा यूज़ कर लें, ब्लू कुछ है आप दूसरा यूज़ कर लें। इसी तरह कुछ अपनी क्रिएटिविटी ज़ाहिर करें। जैसे एक स्टूडेंट ने इनको बड़ा रख कर और इस जो पीछे बैकग्राउंड है इसको अलग अलग कलर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वो भी। तो इस तरह अपनी क्रिएटिविटी आप डिज़ाइन में करें, कोड में नहीं। इसकी मिसाल फिर मैं इसी तरह दूंगा कि अगर आपने चाय बनानी है तो
चाय के लिए चीनी ही ज़रूरी होती है। अगर आप बोलें नहीं जी चीनी तो सब डाल रहे हैं, मैं तो नमक डालूँगा या डालूँगी, तो फिर वो चाय नहीं, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए आपने जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो पैटर्न क्या है, सबसे पहले आप वो मेन सेक्शन बनाएंगे जिसकी आप बात करने जा रहे हैं, और उसके बाद उसका कोड आएगा। अभी मैं यहाँ टॉप बार की बात करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं टॉप बार का सेक्शन बनाऊँगा। देखें, अब मैंने यहीं से देख लिया कि एक टॉप बार है, टॉप बार के अंदर सोशल का सेक्शन, पैराग्राफ का और बटन्स का। div डॉट टॉप बार, ये मेरा मेन सेक्शन क्रिएट हो गया। अब यूजिंग बूटस्ट्रैप आपने क्या करना है, हर सेक्शन में जब आप एक मेन सेक्शन क्रिएट कर चुके हैं उसके बाद आपने div डॉट कंटेनर की एक क्लास है, div की क्लास कंटेनर से मैंने एक div क्रिएट कर लिया है। अब कंटेनर के अंदर हमेशा सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो रो आएगी। ये आपने हर सेक्शन के अंदर इसी तरह सेम बनाना है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर आप हेडर बनाने लगें टॉप बार के बाद, तो आप इस तरह बनाएंगे हेडर, और हेडर के अंदर फिर से कंटेनर सबसे पहले और फिर उसके बाद रो। यह पैटर्न है जो हर जगह फॉलो होगा। इसी तरह अगर आप काउंटर्स की बात करूं, मैं काउंटर्स बनाने लगें तो div काउंटर्स ये हमारा मेन हो गया, फिर div कंटेनर और फिर div रो, और इसके अंदर फिर आप अपना फर्दर काम कर रहे होंगे। तो देखें पैटर्न मेरा सेम है। मैं आपको अपना कोड भी दिखाऊंगा एंड में कि आपने किस तरह से बनाना है। तो अभी फ़िलहाल हम टॉप बार की बात कर लेते हैं। टॉप बार का एक मेन div बनाया, कंटेनर और रो लाजमी हैं, हर उसमें आएंगे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कॉलम्स पे। अच्छा, इस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, सिर्फ बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। मैं एक इमेज डाउनलोड कर चुका हूँ। आपने ये अज्यूम करना है कि हर रो के अंदर आपके पास 12 कॉलम्स हैं। अब हर रो से मुराद मेरा किसी भी स्क्रीन की रो है। मिसाल के तौर पर अगर ये लैपटॉप की स्क्रीन है मेरे पास, ये पूरी स्क्रीन जो लैपटॉप की है इसके अंदर मेरे पास 12 कॉलम्स बने हुए हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रहे लेकिन यहाँ हैं। अब अगर विद बड़ी होगी तो वो 12 कॉलम्स का साइज़ बड़ा होगा, विद छोटी होगी तो 12 कॉलम्स का साइज़ छोटा होगा। जैसे मोबाइल की विद पर छोटे कॉलम्स होंगे और डेस्कटॉप की विद पर बड़े कॉलम्स होंगे। आपने करना क्या है, बूटस्ट्रैप का जो पैटर्न है आपने बस उन 12 कॉलम्स का टारगेट पूरा करना है हर रो में, यानी आपको किसी भी तरह से हर रो में 12 कॉलम्स ही रखना है। अब इसके लिए बूटस्ट्रैप में क्लासेस हैं, जैसे कि यहाँ आप देखें col-md1 यहाँ है, तो 1 का मतलब एक कॉलम। अब 12 कॉलम आपको पता है एक रो में 12 कॉलम मौजूद हैं। अगर आप ये क्लास देंगे तो इतना बड़ा div बनेगा आपका। जिस भी div को ये क्लास देंगे वो div इतना बड़ा हो जाएगा, यानी कि उस विद का 12वां हिस्सा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 1200 पिक्सल विद है और अगर आप col-md1 यूज़ करते हैं तो 1200 को डिवाइड करें आप 12 हिस्सों में तो 100 आपके पास आंसर आएगा। तो 100 पिक्सल का ये बन जाएगा। इसी तरह अगर col-md4 देखें, ये 4 यूज़ हुआ, दोबारा से 4 यूज़ हुआ, दोबारा से 4 यूज़ हुआ, 4 + 4 + 4 = 12। सॉरी 12 आपने कॉलम्स ही हर जगह रखने हैं। यहाँ देखें col-md4 और col-md8, 8 + 4 = 12, col-md6, 6 + 6 = 12, और यहाँ ये खुद col-md12 है। तो आपने बस क्या करना है, 12 का ध्यान रखना है कि हर बार आपकी हर रो में यानी कॉलम्स जो हैं वो 12 हों। विद किस तरह से काम करी है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर 3 कॉलम है तो वो जो टोटल आपकी विद होगी कुछ भी हो सकती है, 1500 पिक्सल्स हो सकती है, 1200 पिक्सल्स हो सकती है, 1000 पिक्सल्स हो सकती है। तो एक रो में 3 कॉलम का मतलब ये होगा कि वो 1000 पिक्सल इन तीनों में बराबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि 333 पिक्सल्स करके कुछ आ जाएगा समथिंग आंसर। और इसी तरह इन दो की बात करें तो इसमें आप गौर करें, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये 2 की विड्थ ले रहा होगा, यानी कि
333 और 333 को आप प्लस करें तो ये 666 कुछ ले रहा होगा और ये 333 कुछ ले रहा होगा। इस तरह से ColMD 66 की बात करें तो ये भी 600 पिक्सल्स का होगा और ये भी 600 पिक्सल्स का होगा और ये पूरा 1200 पिक्सल्स का होगा। इस तरह से ये ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप का वर्क करता है। वापस कोड पर आते हैं। रॉ के अंदर लाजिम याद रखिएगा, आपने पैटर्न यही रखना है। अगर आप रॉ नहीं लगाएंगे तो आपके कॉलम्स काम नहीं करेंगे, ये आप कंटेनर नहीं लगाएंगे। मैंने कंटेनर बनाया, उसके अंदर रो बनाई, उसके बाद अब मैं बोलता हूँ div की क्लास मेरे पास कॉल डैश md डैश 12। अच्छा, ये कॉल md क्या है? कॉल का मतलब कॉलम, md का मतलब मीडियम स्क्रीन के लिए और 12 का मतलब ये फुल विद है। 12 मतलब 100% विद ले रहा है। अगर मैं इसको कर दूंगा 6 तो ये 50% विद लेगा। अगर मैं इसको कर दूंगा 3 तो ये 25% विद लेगा। अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये 33% विद लेगा। यानी कि 100% बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास है। अगर 12 कर दूंगा तो 100 बाय डिफ़ॉल्ट है, 100 आ गया। 6 कर दूंगा तो 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 50 पिक्सल्स। 4 कर दूंगा तो 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 33 और 3 कर दूंगा तो 100 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। इसी तरह मैं मैथ में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मतलब आपने बस 12 कॉलम पूरे करने हैं। अगर मैं ColMD 3 यूज़ करूँगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 12 का काउंट पूरा करना पड़ेगा। तो 3 3 3, तो आप ये देखें ये 12 हो गए। 3 3 6 3 9 और 3 12। अब मेरे पास पूरे जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट टाइप किया। मैं इसमें एक और ये BG डैश डेंजर भी इसकी क्लास है, बूटस्ट्रैप की है। और सक्सेस भी क्लास है, ये ग्रीन कलर के लिए, ऊपर वाली रेड कलर के लिए है। और ये मैं अलग अलग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ऑलरेडी डेवलपर ने कितनी मेहनत करके रखी है हमारे लिए। हमने खाली बस क्लासेस के नाम को यूज़ करना है। लाइट का मतलब लाइट ग्रे कलर है। मैं आगे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें 100% विथ थी मेरे पास। 100% अब कितनी भी बड़ी हो ये इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, और अगर कितनी ही छोटी हो तो ये इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। बूटस्ट्रैप का फ़ायदा ये है कि बड़ी विथ पर ये ऑटो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। देखें जादू। खैर, तो ये देखें इसमें अगर मैं इसको कर दूंगा ColMD 4 4 4 और 4, तो अब देखिएगा क्या होगा। 3 तो एक रो में आ गए, लेकिन जो हमारा 4th कॉलम था वो अगली रो में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 12 का काउंट पूरा हो चुका। देखें 4 4 जमा 4 8 और फिर 4 8 12। इसलिए हम अब इसको इस रो में नहीं रख सकते। अब कट कर दें इसको यहाँ से। अगर आपको चाहिए तो आप फिर इसी रो को दोबारा से कॉपी पेस्ट करें और अगली रो बनाएं। इसी तरह अगर मैं इसको 6 कर दूँगा तो देखें अब ये मेरे पास ColMD 4, ये जो रेड वाला था ये एक्स्ट्रा हो गया। अगर मैं इसको भी 6 कर देता हूँ तो देखें ये डेंजर रेड, ये ग्रीन है। ग्रीन और रेड आपस में बराबर बराबर में आ गए। 6 और 6 12, और बाकी का जो 6 था वो इसने अगली लाइन में 1 अगर मैं कर दूँगा तो ये देखें 1, मैं 1 कर देता हूँ। देखें क्लास का फ़ायदा क्या हो रहा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा बराबर में आपके पास खाली स्पेस है या नहीं है, या बराबर में आपके कौन मौजूद है। आपने इसको 1 बोल दिया तो बस इसने अज्यूम कर लिया कि इस विद को मैं 12 हिस्सों में तकसीम करूँगा और उसका जो भी आंसर आएगा वो मैं अपनी विद बना लूँगा। अभी देखते हैं ये जो स्क्रीन का साइज़ था, स्क्रीन के साइज़ का 12वां हिस्सा, यानी कि उसने स्क्रीन के साइज़ को डिवाइड किया 12 हिस्सों में और अपनी विद बना ली। तो देखें 116.33 पिक्सल्स, यानी कि 116.33 पिक्सल्स इसकी विद बन रही है। अभी ये मैं फुल साइज़ पे कर रहा हूँ, आप इसको फ़िक्स्ड साइज़ पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं स्टाइल के साथ अभी आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ कि मैंने इसकी विड्थ कर दी 900 पिक्सल्स। अब क्या होगा, अब जादू देखें।
और 900 पिक्सल्स वाले को भी मैं एक क्लास दे देता हूँ, BG डैश वार्निंग। येलो कलर है, देखें येलो कलर जो है वो मेरा मेन कंटेनर के बाद जो मेरी मेन रो है येलो वाली वो है, और उसके अंदर ये 12 कॉलम्स। अब अगर मैं इसको 6 करता हूँ तो ये देखें 6 ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल। तो अब देखें 6 के 2 मेरे किस में बने, मेरे उस पेरेंट में जिसकी विद 900 पिक्सल थी। जब मैंने इसको विद नहीं दी थी तो ये फुल विद पर बन रहे थे, और जब मैंने इसको विद डिफ़ाइन कर दी तो ये उस विद को 100% विद मानकर डिवाइड होगा। इसी तरह अगर मैं इसको भले 100 पिक्सल्स क्यों ना कर दूँ, इन दोनों के लिए ये 100 पिक्सल्स ही 100% है, ये इसी को 50-50 पिक्सल डिवाइड कर लेंगे, यानी कम दो या ज़्यादा दो बस ये डिवाइड कर लेंगे। तो आई होप कि ग्रिड सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, इतनी आसानी से कवर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको बता सकूं। इससे ज़्यादा अगर मैं डीप जाऊंगा या डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें आगे भी चीज़ें कवर करनी है। तो ग्रिड सिस्टम हमारा इतना ही है। अभी मैं सब चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ, वापस से अपना कोड पर आते हैं। कंटेनर के अंदर रो। अब मुझे देखें, मुझे पता है मुझे एक कॉलम ये बनाना है, एक कॉलम ये बनाना है और एक कॉलम ये बनाना है, यानी कि मेरे कंटेनर के अंदर जो रो है, रो के अंदर मेरे पास 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो मैं बना देता हूँ डिफ की क्लास कॉल डैश md डैश। अब देखें 3 बनाने मतलब 4 के बनेंगे, क्योंकि 4 4 8 और 4 12, ये मैंने बना दिया। अब मैं इसके अंदर एक और बना देता हूँ डिफ की क्लास। अब देखें इसके अंदर आप जितने सब डिफ बनाते जाएं, ये आपका कॉलम बन चुका है। इसने आपको एक स्पेसिफिक विद दे दी काम करने के लिए कि अब आपका जो भी काम होगा वो इसी के अंदर आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें डिव डिव डिव। अब जो आपका जो भी काम है वो इसी के अंदर आ रहा है। अच्छा, कंटेनर की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई है, जब ये सेंटर में नहीं आ रहा, वरना कंटेनर आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ही कर रहा होता है। तो देखिए मैंने कंटेनर करके कुछ लिख दिया है, तो ये मेरी मिस्टेक है। जैसे ही मैं इसको कंटेनर करूँगा तो ये सेंटर आ गया। अब देखें मुझे ब्लू कलर करना था पीछे टॉप बार का कलर, तो ब्लू कलर के लिए ऑलरेडी क्लास मौजूद है बूटस्ट्रैप में BG डैश प्राइमरी। तो ये देखें टॉप बार मेरी ब्लू हो गई। अब टॉप बार का ही कलर मुझे वाइट करना है, मतलब बैकग्राउंड कलर तो ब्लू हो गया, लेकिन ये जो टेक्स्ट का कलर है ये वाइट चाहिए मुझे। तो बजाय इसके कि मैं अपनी CSS में जाऊँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँ कि टॉप बार का कलर आप वाइट दो, ये करने के बजाय मुझे पता है डेवलपर ने करके रख दिया है, इसलिए मैं करूँगा टेक्स्ट डैश लाइट। टेक्स्ट डैश लाइट क्या करेगा, टेक्स्ट डैश लाइट जो है कलर को वाइट कर देगा। देखते हैं, देखें कलर वाइट हो गया। इसी तरह आप बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं। टेक्स्ट डैश सेंटर अगर मैं कर दूंगा तो ये हर डिफ को सेंटर अलाइन कर देगा। अब ये देखें, अगर आप उस कॉलम को देखें, मैं कॉलम्स को भी कलर दे देता हूँ BG डैश सक्सेस ग्रीन, BG डैश वार्निंग येलो और BG डैश इन्फो, ये भी लाइट ब्लू कलर है। तो ये देखें वो जो पीछे मेरी टॉप बार है वो 100% पर है, वो मेरा मेन सेक्शन है। उसके अंदर एक सेक्शन बना है जिसका नाम है कंटेनर। कंटेनर मेरा एक फिक्स्ड विथ पर बना हुआ है, शायद 1200 पिक्सल इसकी विथ होगी, और उसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं कॉल MD 4 की क्लास यूज़ करते हुए। तो पहला वाला ग्रीन, फिर येलो, फिर ब्लू। तो आप देखें इसकी टेक्स्ट लाइन भी सेंटर हो चुकी है। इसी तरह टेक्स्ट लाइन ये तो सेंटर थी, मैं चाहूँ तो राइट भी कर सकता हूँ। टेक्स्ट राइट से ये राइट हो गई, लेफ़्ट से ये लेफ़्ट हो गई। इसी तरह बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं, आपने बस ये जानना है कि आपको किस क्लास की ज़रूरत है। आगे काम स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डिफ क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी क्लास मैंने रखी सोशल, और फिर इसके अंदर आइकॉन्स क्लास FA डैश फेसबुक।
अच्छा, मैं इतनी लंबी इसलिए करता हूँ, बहुत से लोग शायद परेशान भी होते और वीडियो आगे बढ़ा देते हो कि बहुत ही लंबा खींच दिया। मैं लंबी इसीलिए करता हूँ कि जिनके समझ में नहीं आता वो समझ लें, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में, उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बहुत स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, वो फ़ौरन से समझ जाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं लंबी करता हूँ जो आसानी से नहीं समझ पाते। ये मैंने रैंडम आइकॉन्स ऐड कर लिए हैं, तो आप इनसे परेशान नहीं होइएगा कि मैं फ़ोन वगैरह और क्या ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने बस रैंडम आइकॉन्स ऐड कर लिए हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास कुछ आइकॉन्स आ गए हैं। ये वाली मैं हटा लेता हूँ। अब देखें, मुझे आइकॉन्स के अंदर स्पेस चाहिए, ठीक है। नॉर्मली मैं क्या करता, अपनी style.css में जाता, आई को टारगेट करता और बोलता कि आप पैडिंग शेडिंग जो भी है आप ले लो। अब मुझे क्लास के ज़रिए करना है, तो बूटस्ट्रैप में पैडिंग की भी क्लास मौजूद है। पी यानी कि पैडिंग, एल मतलब लेफ़्ट, पी एल का मतलब है पैडिंग डैश लेफ़्ट। 5 किस्म की पैडिंग मौजूद है। अच्छा, यहाँ पिक्सल्स में मौजूद नहीं है, यहाँ आर ई एम में मौजूद है। तो आर ई एम में ये क्या भला है, ये देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे अपनी bootstrap.css को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे पी एल, कंट्रोल F का बटन मैंने दबाया तो मेरे पास ये फाइंड बॉक्स आया, इसके अंदर मैंने लिखा पी एल डैश। अब देखें पी एल डैश 0 है, तो 0 का मतलब पैडिंग डैश लेफ़्ट 0 कर दो। आगे मैं चलता हूँ, 1 है तो 0.25 REM, फिर 2 है, फिर 3, इसी तरह 5 लेवल की, जैसे हमारे पास 6 लेवल की हेडिंग्स होती हैं, इसी तरह बूटस्ट्रैप ने हमें 5 लेवल की पैडिंग दी है। तो अभी हम PL-2 यूज़ करके देखते हैं, यानी कि पैडिंग लेफ़्ट 2। तो देखें अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले को दी है, इसलिए इन्हें फर्स्ट वाले पे अप्लाई कर दी। मैं क्या करता हूँ, इसको हर एक पे, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्लास एक्सपोर्ट करनी है। तो ये देखें, ये थोड़ी सी पैडिंग आ गई। इसी तरह मैं इसको बोलता हूँ ज़्यादा कर दो, 2 कम है तो 3, मैक्सिमम 5 है, 1 से लेके 5 तक, मार्जिन भी 1 से लेके 5 तक है आपके पास। तो ये देखें, ये थोड़ी ज़्यादा विद हो गई है, और सॉरी पैडिंग हो गई है। अच्छा, ये तो थी पैडिंग लेफ़्ट। इसी तरह PR है, वो पैडिंग राइट है, और PT है पैडिंग टॉप है, ये देखें टॉप से ले ली इसने। TB है पैडिंग बॉटम, और इसी तरह M है, MB मतलब मार्जिन बॉटम, और MT मार्जिन टॉप, और मार्जिन लेफ़्ट, और मार्जिन राइट, इसी तरह। और दोनों भी हैं, मतलब अगर आप चाहें कि बजाय इसके कि अब मैं मतलब चाह रहा हूँ कि इसको मैं PL भी दूँ 3, यानी पैडिंग लेफ़्ट भी दूँ 3, और PR भी दूँ, यानी कि पैडिंग राइट भी दूँ 3। अब पैडिंग लेफ़्ट भी 3 और पैडिंग राइट भी 3 सेम है, तो इसकी भी मेरे पास क्लास अलग से मौजूद है, PX3। PX का मतलब क्या है, पैडिंग X मतलब X एक्सिस पे इस तरह से, और Y एक्सिस मेरे पास इस तरह वर्टिकल होता है, और X एक्सिस मेरे पास हॉरिजॉन्टल होता है। तो मैंने सबको यही क्लास देनी है कि PX3 यानी राइट से भी और लेफ़्ट से भी। ज़्यादा हो गई 2, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, वैसे यहाँ तो 2 ही करेंगे, अब तो आप छाप लीजिएगा, मसला नहीं है। दूसरे में हमारे पास पैराग्राफ है, ये मैंने कॉपी किया, वापस मैं अपने कोड में आया, सिंपल कॉल MD4 में मैंने अपना पैराग्राफ रख दिया। P के अंदर मैंने नहीं बनाया, डायरेक्ट डिव में भी रख दूंगा तो कोई मसला नहीं है। आगे मेरे पास 3 बटन्स हैं, बटन्स के लिए मैं डायरेक्ट अपना एंकर क्रिएट कर लेता हूँ, बटन नहीं बना रहा मैं। UK डोनर, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, व्यू देखते हैं। तो देखें लिंक भी मेरा बन चुका है, लेकिन लिंक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का होता है, इसलिए वो ब्लू पे ब्लू हाईलाइट नहीं हो रहा, और ये
पैराग्राफ भी आ चुका है। पैराग्राफ 2 लाइनों में क्यों आ रहा है इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम करते हैं अपनी थोड़ी सी स्टाइलिंग पे बात। अब देखें, ये बटन तो मुझे क्रिएट करने और इनका हाल फ़िलहाल मेरे पास ये है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कोई स्टाइलिंग नहीं दूंगा, मैं सिर्फ क्लास दूंगा। बूटस्ट्रैप में क्लास है BTN, और BTN भी आपके पास काफ़ी किस्म के हैं। डेंजर मतलब रेड, ये देखें, सक्सेस मतलब ग्रीन, इन्फो मतलब ब्लू, वार्निंग मतलब येलो। अच्छा, BTN सबसे पहले देंगे। अगर आप BTN नहीं देंगे और डायरेक्ट BTN वार्निंग दे देंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो इसलिए आपने पहले बताना है कि ये BTN है यानी बटन है, और फिर आगे बताना है कि ये बटन कौन सा है, वार्निंग है, इन्फो है, सक्सेस है। तो यहाँ पर मेरे पास ये बटन लाइट है, काफ़ी सिमिलर है। आप अगर बिल्कुल सेम स्टाइलिंग चाह रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप अपनी कस्टम स्टाइलिंग देंगे, लेकिन अगर आप सिमिलर चाह रहे हैं तो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो मैंने यही क्लास कॉपी करी, पेस्ट करी, कॉपी करी और पेस्ट करी। लेकिन अब बहुत बड़े बटन हैं, यहाँ पे मेरे पास बहुत छोटे हैं, तो एक और BTN-SM, SM मतलब स्मॉल, ये मैंने तीनों में कॉपी पेस्ट कर दी। तो अब आपका मसला क्या रह गया? अब आपका मसला CSS लिखना नहीं रह गया। अब आपका मसला ये है कि जनाब मुझे मालूम करना है किस क्लास के लिए डेवलपर ने क्या लिखा है। तो ये आप बिल्कुल यहाँ से मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मुझे अभी नहीं पता कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए क्या यूज़ हुआ है, मैंने कंट्रोल F का बटन दबाया, यहाँ पे सिंपल पूरी अपनी वही टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दी। अब देखें, जहाँ जहाँ यूज़ हुई है मैं इंटर दबाता रहूँगा, देखता रहूँगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन क्लासेस इस तरह पता लग जाएंगी। दूसरा तरीका आप गूगल से मालूम कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। मैं बूटस्ट्रैप पर आता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप, और गेट स्टार्टेड पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये सारी यहाँ इसने दी हुई हैं। लेआउट से मुताल्लिक, कंपोनेंट्स से मुताल्लिक, कंपोनेंट्स में मैं आया तो ये अलर्ट्स के अंदर ये देखें, ये सारी क्लासेस इसने बताई हुई मुझे। अगर आपको देखनी है, फ़िलहाल अभी मैं देखता हूँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे बटन्स की देखनी है, तो मेरे पास में बटन्स मौजूद होंगे, ये रहे बटन्स, ये देखें, BTN प्राइमरी ये फर्स्ट वाला है, सेकेंडरी सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, और ये सिंपल लिंक। तो देखें कितनी खूबसूरती से डेवलपर ने कोड करके रखा हुआ है। ये देखें, आउटलाइन बटन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ये देखें, BTN डैश आउटलाइन प्राइमरी, सारी क्लासेस मौजूद हैं, आपने बस आना है, देखना है। ये देखें, लार्ज बटन BTN-LG लार्ज बटन, BTN-SM स्मॉल बटन, BTN एक्टिव, बहुत सारी क्लासेस हैं हर चीज़ के लिए, फॉर्म्स के लिए, ड्रॉप डाउन्स के लिए, कॉलैप्स के लिए, कैरोसेल के लिए, कार्ड के लिए, मॉडल के लिए, नेव बार के लिए, पेजिनेशन, सब कुछ मौजूद है। आपने बस आके सर्च करना है, या तो आप बूटस्ट्रैप से सर्च कर लें या तो वेबसाइट से ज़्यादा आसान है। आगे चलते हैं। मैंने अपने 3 बटन्स बना लिए और सोशल भी बना लिया और पैराग्राफ भी बना लिया। अब पैराग्राफ मेरा आ रहा है 2 लाइन्स में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं, आप लोग इंस्पेक्ट करना भी सीखें। मैंने इंस्पेक्ट किया, अब ये देखें, ColMD 4, ये ब्लू एरिया हाईलाइट हो गया, यानी ये इतनी विद ले रहा है, फिर 4, फिर 4। अब आपको पता चल गया कि ये 2 लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको विद कम मिली है। तो अब मैं क्या करूँगा, विद को एडजस्ट करूँगा। किस तरह? मुझे पता है ये जो मेरा सोशल वाला है इसके अंदर मुझे इतनी विद नहीं चाहिए, तो मैं इसको 3 कर दूँगा, और ये बटन वाले में भी मुझे नहीं चाहिए इतनी विद, मैं इसको 3 कर दूँगा। अब देखें, 3 + 3 = 6 और 4 10। अब रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। मुझे 12 का काउंट पूरा करना है, इसलिए मैं इसको 6 कर दूँगा। तो ये देखें, ये हो गया। अच्छा, बटन्स का डिव छोटा पड़ गया मेरे पास। ColMD 5 छोटा है, इसलिए 6 ही हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। अब मुझे बटन्स के लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेंगी। तो आप गौर से देखें तो यहाँ पर
ये जो बटन हैं ये पैडिंग ज़्यादा ले रहे हैं। मैं क्या करूँगा, इसके पैडिंग्स को थोड़ा सा कम कर दूँगा या मार्जिन्स को थोड़ा सा कम कर दूँगा। तो M0 मतलब मार्जिन 0। थोड़ा सा कस्टम भी स्टाइल करेंगे आप इसको, अगर आपसे एडजस्ट नहीं हुआ। मार्जिन 0 से फ़र्क नहीं पड़ा, पैडिंग 0 कर दी मैंने तो फ़र्क पड़ गया। सही है, तो आप अपनी पैडिंग 0 रखें और उसके बाद अपना ज़रूरत के हिसाब से इसको कस्टम पैडिंग दे दें। ये जो कॉलम है इसी में मैंने कह दिया हेड बटन्स, ताकि मैं अपनी custom.css में अब इसको थोड़ा सा टारगेट कर सकूं। हेड बटन्स के अंदर जो एंकर्स हैं इनको पैडिंग दो सब तरफ से 2 पिक्सेल्स की, कम है 5। ये वाली पैडिंग अब मुझे हटाना पड़ेगी क्योंकि अब मैं अपनी कस्टम ही देने लगा हूँ, तो हम बूटस्ट्रैप की हटा देंगे, वरना हमारी वाली अप्लाई नहीं होगी, वो बूटस्ट्रैप को ही असल मानेगा। तो ये देखें, विदाउट बूटस्ट्रैप की पैडिंग यूज़ करते हुए अगर मैं अपनी पैडिंग दूंगा तो वो मेरी वाली को तरजीह देगा। अब देखें बटन हमारे काफ़ी हद तक सेट हो चुके हैं और इनको डीप में जाके सेट आप खुद करेंगे। टॉप बार मेरी रेडी हो चुकी है, लेकिन अगर आप और देखें तो और करें इस पर तो टॉप बटन से पैडिंग है कुछ, लेकिन अब ये पैडिंग इन तीनों डिफ पर नहीं है, ये ख़ुद टॉप बार पर है। तो अब मैं टॉप बार पर आऊँगा अपनी, ये थी मेरी मेन टॉप बार। मैं अपनी मेन टॉप बार को पैडिंग दूंगा, पैडिंग y एक्सेस यानी कि टॉप बॉटम से 3, तीसरे टाइप की, ज़्यादा हो गई नहीं भाई, दूसरे टाइप की, सही है। तो ये हमारी टॉप बार रेडी हो गई। और इसका फ़ायदा देखें, जब मैं इसको छोटा करूँगा तो खुद ही रिस्पॉन्सिविटी हो रही है। अगर आप अभी भी कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखें अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको, लेकिन जब मैं छोटा करूँगा तो टेक्स्ट सेंटर क्या कर रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहा है। तो आपका रिस्पॉन्सिव का मसला भी यहाँ हल हो जाता है। हेडर आप ख़ुद बना लेंगे, आसान है। फ़्लो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक डिव बनेगा लोगो के लिए, ये एक डिव बनेगा मेन्यू के लिए। इसको आप सोशल की विथ का दे देंगे, यानी कि colMD3 इसको बोल दिएगा, 7 इसको, वरना 4 इसको बोल दिएगा, और 8 मेन्यू के लिए। ये आपका स्लाइडर के लिए colMD12 यूज़ हो रहा है, मार्क्यू भी उसी में एडजस्ट हो जाएगा। ये भी colMD12 है। अच्छा, अब आ जाते हैं काउंटर्स पे। काउंटर्स किस तरह बनेंगे, तो सब मैं काउंटर ही बना के दिखाता हूँ। डिव सबसे पहले मेन कंटेनर काउंटर, फिर डिव जो बूटस्ट्रैप का कंटेनर है वो, फिर डिव बूटस्ट्रैप की रो। अब आप रो के अंदर देखें कितने कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 कॉलम, यानी कि अब 12 को ज़रा 4 हिस्सों में डिवाइड करें। आपको पता है आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं और आपके पास जो फिक्स्ड हैं वो 12 हैं, तो मैंने 12 को डिवाइड किया 4 हिस्सों में, मेरे पास हासिल आया 3, यानी कि मुझे colMD3 यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। div col-md-3, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने 3 colMD3 को 4 बार बना लिया। और अगर अब मैं यहाँ सिर्फ ये वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सा डिव कौन सा है। मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें 1 2 3 और ये 4। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इन्हें हेडिंग में लिखेंगे बिल्कुल H3, और इस H3 के ऊपर आप इमेज वगैरह भी ऐड करेंगे। तो ये देखें, अब इस मेन कंटेनर को आपने विद देनी है py-5, यानी कि पैडिंग y मतलब y एक्सिस यानी टॉप बॉटम से 5वें
पाँचवीं किस्म की जो पैडिंग है, यानी पाँचवीं किस्म की सबसे बड़ी है। तो ये देखें, ये थोड़ा सा अगर मैं इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ, यानी काउंटर का जो है BG डैश वार्निंग मैं इसको कर दूँ, तो आप देखें। अच्छा, मैंने गलती क्या करी, मैंने इसको टॉप बार के अंदर ही बना दिया है शायद। चेक कर लेते हैं। ये मेरी टॉप बार क्लोज हुई, उसके बाद मैं बनाता हूँ, लेकिन ये टॉप बार के अंदर ही आ रहा है स्टिल। यकीनन मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। एक आध डिव मेरा जो है क्लोज नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये वाला डिव मैं मिस कर गया। ये देखें, ये ए क्लोज हो गया दोबारा से डिव के बजाय। ये देखें, अब ये ओके हो चुका है। आप प्राइमरी कलर यूज़ करेंगे, BG प्राइमरी, क्योंकि ये भी ब्लू ही है, लेकिन अभी मिक्स हो रहा है इसके साथ, इसलिए मैं एक अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें, मैंने जब PY5 दिया तो इसने टॉप बॉटम से पैडिंग ले ली। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह आ रहा है। मैंने पैडिंग दी, ये इस तरह आ रहा है। अब आपने क्या करना है, खाली एक इमेज ऐड करनी है इसके पीछे, यानी इस हेडिंग के पीछे, और इसके बाद एक पैराग्राफ ऐड करना है, और पैराग्राफ के बाद आप स्पैन ऐड करेंगे। मतलब अगर मैं इसको करके दिखाऊं आपको, H3 के बाद मैंने स्पैन ऐड किया, और दस्तरखान मंथली, ये जो दस्तरखान मंथली और ये जो स्पैन है, ये सिर्फ मंथली पर आएगा, क्योंकि मंथली हमारा ग्रीन है, बाकी सब ब्लू है। तो अब देखिएगा आप किस तरह से मैं इसको सेट करता हूँ। ये देखें, ये पूरा ब्लैक आ गया मेरे पास। अब मैं इस पैराग्राफ को बोलूँगा क्लास, मुझे क्या करना है, वाइट करना है, टेक्स्ट डैश लाइट, कलर वाइट के लिए टेक्स्ट डैश लाइट, बैकग्राउंड वाइट के लिए BG डैश लाइट। इसी तरह BG डैश डेंजर बैकग्राउंड रेड के लिए, और टेक्स्ट डैश डेंजर बैकग्राउंड कलर रेड के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ LIGHT लाइट, P की क्लास कलर लाइट। तो ये देखें, ये हो गया वाइट, और स्पैन ग्रीन है, इसकी क्लास में दे दूँगा टेक्स्ट डैश सक्सेस। ये ग्रीन हो गया, ग्रीन पे ग्रीन दिखेगा नहीं, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये देख, ये वाइट हो गया, ये ग्रीन हो गया। इसी तरह अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए भी यकीनन इसमें कुछ क्लास होगी, टेक्स्ट डैश बोल्ड नहीं है, टेक्स्ट डैश ब्लैक 50। बोल्ड के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये क्लास मौजूद बिल्कुल होगी। मुझे भी सारी क्लासेस याद नहीं हैं, और कोई किसी को भी सारी क्लासेस याद नहीं होती। जब हम कोड करने बैठते हैं तो कॉमन क्लासेस हमें याद होती हैं, बाकी सारी हम हाथ के हाथ यहाँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से या बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट से देख रहे होते हैं। तो इस तरह ही आपका ये वाला सेक्शन भी आसान है, आप बिल्कुल बना लेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए भी आप एक रो बनाएंगे, जैसे व्हाट वी आर डूइंग है। तो मैं इसको div डॉट व्हाट वी डू करके मैंने एक बनाई, फिर div डॉट कंटेनर div डॉट रो। अब रो के अंदर देखें, 1 2 3, ये 3 कॉलम की एक रो बनेगी, और ये 3 कॉलम की अलग रो बनेगी। तो आप इस रो में 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम का मतलब आपने क्या यूज़ करना है, column D4। एक इमेज है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस img सोर्स में, सेम इमेज मैंने ऐड करके
एक हेडिंग है, और यही डिव मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा 2 बार और, ताकि मुझे दोबारा से लिखना ना पड़े। तो ये देखें 3 बार कितनी खूबसूरती से बनकर आ चुका है खुद ब खुद। आप इसके जो मेन है इसको आकर बोलें टेक्स्ट डैश सेंटर, तो इसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स होंगे सबको सेंटर कर देगा उठाकर, यानी इसके सारे डिव्स के जो अंदर मौजूद हैं सब टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर से वाज़े करना चाहें तो मैं दोबारा से इसको प्राइमरी बोलता हूँ। तो ये देखें ये है PY5, यानी कि टॉप बॉटम से तुम भी पैडिंग लो 5। तो ये देखें ये हो गई। अगर ये आपको कम लग रही है, आप ज़्यादा देना चाह रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको भी PY5 दे के अपने इसके अंदर जो कंटेनर है इसको भी PY5 दे दें, ये और ज़्यादा हो गई। इसकी रो को भी दे दें, ये और ज़्यादा हो गई। या दूसरा तरीका है कि इसके साथ आप अपनी कस्टम पैडिंग देना। अभी देखें अभी तक मैंने style.css को सिर्फ ब्राय नाम छुआ है। style.css में मेरा सिर्फ एक ये एंकर के लिए जो है काम हुआ है, बाकी सब अभी मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके कर रहा हूँ। तो ये आपका बन गया। इसके अंदर आप बॉक्स शेडो ऐड कर देंगे। ये देखें ये आपका ये जो colMD4 है, ये भी colMD4, ये भी 4 और ये भी 4। अब इसको मैं देता हूँ BG डैश लाइट, यानी कि बैकग्राउंड लाइट कलर का। लाइट से मुराद वाइट या लाइट ग्रे है। तो ये देखें अभी ये बिल्कुल चिपक कर आ रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए इसने इसमें गैप नहीं रखा। मैं गैप भी रख देता हूँ ML, यानी कि मार्जिन डैश लेफ़्ट 1 सबसे कम होता है। ये देखें अब मसला क्या है, यहाँ पर जो आएगा मसला विद 100% थी आपकी, आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करी। अब वो 4 हिस्सों में जितनी या 3 हिस्सों में जितनी भी डिवाइड हुई उसने फुल डिवाइड कर ली। अब जब आप एक्स्ट्रा कोई मार्जिन देंगे तो वो उस विद के अलावा काउंट करेगा। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 100 को इसने 3 हिस्सों में 33 करके डिवाइड कर लिया, अब मार्जिन के लिए इसने कुछ भी छोड़ा ही नहीं। तो जैसे ही आप मार्जिन देंगे तो वो इस स्पेस को एडजस्ट करने के लिए जो आपका डिव है उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। तो अब आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कोशिश करें किस तरह एडजस्ट करेंगे, जहन लड़ाएं, बहुत आसान है ये। नहीं हो तो मुझे मैसेज कर दिएगा, लेकिन पहले आप ख़ुद से कोशिश करें। उसके बाद इसी तरह आप इसको बॉक्स शेडो दे देंगे। जब आपका ये बन जाएगा तो आप इस रॉ को कॉपी और पेस्ट कर देंगे। ये देखें MY, यानी कि Y एक्सिस से 2, मैं ये पूरी रो को दे देता हूँ ताकि मुझे तीनों का ना देना पड़े। तो ये देखें 4। इसके लिए आप क्या करेंगे खुद सोचें। इसके बाद सबसे हार्ड सेक्शन जो है ये वाला है, ये मैं आपको कंप्लीट बनाना सिखा देता हूँ। हम वीडियो की ड्यूरेशन देख लेते हैं पहले कितनी लंबी हो चुकी है। 49 मिनट की हो चुकी है वीडियो। तो बस जल्दी अब ये वाला वीडियो मैं आपको कंप्लीट बनाना सिखाऊंगा और इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखें एक कॉलम में मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं और दूसरे कॉलम में मेरे पास ये अपकमिंग इवेंट्स का सेक्शन है। तो ये मेरा col-md 8 हो जाएगा और ये col-md 4 हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ प्रोजेक्ट्स का एक मेन डिव, उसके बाद मैं बनाता हूँ कंटेनर, उसके बाद मैं बनाता हूँ रॉ, उसके बाद मुझे पता है कि col-md 8 मेरे पास पहला डिव होगा और दूसरा डिव मेरे पास होगा
4। अभी मैंने इसके अंदर लिखा कुछ नहीं है, इसलिए रेंडर कुछ भी नहीं हुआ। ये देखें S और ये S। काम स्टार्ट करते हैं। मिशन एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले cold-md में मैं आया, मैंने हेडिंग 3 ली और ये पेस्ट कर दिया। इसकी मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट डैश प्राइमरी, यानी कि ब्लू कलर। तो ये देखें, ये इसने टेक्स्ट डैश प्राइमरी कर दिया। इसके नीचे मेरे को एक स्पैन ऐड करना है। स्पैन मैंने ऐड किया। अब इसके अंदर हम इस स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप में कोई नहीं है, मैंने बोला इसको सेपरेटर। इसको आपने कस्टम स्टाइल करना पड़ेगा अपनी CSS में। सेपरेटर, और इसकी मैं विड्थ दे दूँगा 70 पिक्सल्स, और इसकी हाइट दे दूँगा HEIGHT 3 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर दे दूँगा ग्रीन। आप कलर कोड से देंगे, मैंने यह फ़िलहाल ऐसे लिख दिया है क्योंकि मुझे ग्रीन का कलर कोड याद नहीं है, लेकिन आप कलर कोड से देंगे इसको कलर। और डिस्प्ले ब्लॉक मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें छोटा सा ग्रीन मेरे पास यहाँ ऐड हो चुका है इसकी तरह से। अगर मैं इस सेक्शन को थोड़ी सी पैडिंग दूँ, प्रोजेक्ट्स को मैंने PY यानी कि पैडिंग Y एक्सिस यानी कि टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स नहीं है ये, 5th लेवल की पैडिंग है ये। तो ये देखिए इसने पैडिंग अप्लाई कर दी है। हेडिंग मेरे पास बन गई है। सेम हेडिंग मैं कॉपी पेस्ट करूँगा अपने ColMD 4 वाले में, और इसको मैं बोल दूँगा अपकमिंग इवेंट्स। तो ये देखिए अपकमिंग इवेंट्स की भी से हेडिंग आ गई है मेरे पास। जी, तो आपने देख लिया 2 किस्म की हेडिंग्स हमारे पास बन चुकी है। यहाँ पर दोनों हेडिंग्स आ चुकी हैं। अब इसके बाद मुझे ये 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो अब आप मज़ेदारी देखें, यहाँ पर मैंने दोनों हेडिंग्स ऐड करी, इसके बाद मैंने डिव ऐड किया और इसकी क्लास में दूंगा दोबारा से रॉ। अब आप बोलेंगे कि रॉ तो मैं ऊपर ऐड कर चुका हूँ, दोबारा से रॉ ऐड कर दी। तो बिल्कुल आप रॉ के अंदर रो, कॉलम के अंदर कॉलम बना सकते हैं। ये मैं खोल के दिखाता हूँ इमेज। अगर आपने ये 4 और ये 4 यूज़ किया है और अब आप इसके अंदर एक और रो बना देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस ColMD 4 के अंदर दोबारा से आपके छोटे छोटे 12 कॉलम्स आ जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ भी अभी हमारे साथ यही हुआ है कि इस ColMD 8 के अंदर रो जैसे ही मैंने ऐड की, इसके अंदर दोबारा से कॉल हमारे पास 12 कॉलम्स आ गए ColMD 8 के अंदर। तो इसको दोबारा से ऐड करते हैं डिव की क्लास ColMD-1। ये मैंने 12 बार कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये देखें उस 8 के अंदर 12 कॉलम्स। अगर आप इस 1 के अंदर भी दोबारा से रो ऐड कर देंगे तो इस नन्हे से कॉलम के अंदर भी आपके पास दोबारा से 12 कॉलम्स आ जाएंगे। तो यानी रो के अंदर रो कॉलम्स, उसके अंदर हर रो के अंदर 12 कॉलम्स। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने फ़िलहाल क्या किया, मैंने अपनी दोनों हेडिंग्स ऐड करी। हेडिंग्स के बाद स्पैन ऐड किया। स्पैन के बाद मैंने
एक डिव ऐड किया जिसकी क्लास मैंने रखी दोबारा से रो, और इस रो के अंदर ध्यान रखिएगा आप इसके बाहर नाम हो, इस रो के अंदर देखें ये कॉलम D6 बन जाएगा क्योंकि 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स कॉलम D6 के बन जाएंगे। तो डिव की क्लास कॉल डैश MD डैश 6 के 2 कॉलम्स बन गए। ये देखें ये कॉलम D8 खुद था और इसके अंदर 6 के 2 कॉलम बन गए। अब इस 6 के अंदर में एक और डिव की क्लास प्रोजेक्ट, मैंने कॉलम D8 किया, उसके बाद उसके अंदर मैंने एक रो ऐड करके कॉलम D6 और फिर कॉलम D6, और उस कॉलम D6 के अंदर मैंने एक और डिव ऐड किया जिसको मैं प्रोजेक्ट का नाम दिया है। और इस प्रोजेक्ट में मैं अब ये दोनों चीज़ें ऐड करूँगा। तो मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया, ये मैंने लगाई, आप लोग डाउनलोड करके करेंगे। H3 हेपेटाइटिस, सॉरी H3 नहीं होगी क्योंकि अगर ये H3 होगी तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा। स्पैन मैंने इसको कर दिया और इसका साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर लेंगे अपनी कस्टम CSS से। अब मुझे इसको इस जैसा बनाना है, तो प्रोजेक्ट का ये डिव है, प्रोजेक्ट के डिव को मैं सबसे पहले BG लाइट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एक कलर ऐड हो चुका है। अगर ना नज़र आ रहा हो तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये डार्क हो गया। थोड़ी सी पैडिंग हमने टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट से ऐड करनी है, तो सिंपल P-4 करूँगा तो चारों तरफ से हो जाएगी। तो ये देखें P-4 आपको क्लियर नज़र आया इसलिए मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, आप ग्रे ही रखेंगे। ये आपका एक बन चुका है। आपको ये स्पैन को थोड़ा सा दूर करना है, आप स्पैन को भी क्लास दे दें, क्लास ML यानी कि मार्जिन डैश लेफ्ट 3rd लेवल का। तो ये थोड़ा सा दूर हो गया। अब आप इसी प्रोजेक्ट को कॉपी करें और दूसरा वाला जो MD6 है इसमें लाकर पेस्ट कर दें। तो ये देखें ये भी बन गया और ये भी बन गया। अंदर का कंटेंट आप बिल्कुल चेंज कर लेंगे। अब मेरी एक रो बन गई, देखें कॉलम D6 था, कॉलम D6 ये भी था, एक रो बन गई। अब मैं इसी रो को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये रही मेरी रो, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर एंड हुई। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, रिफ़्रेश किया तो ये देखें अब ये थोड़ा सा गैप नहीं ले रहा। तो मैं क्या करूँगा, इस रो में MY MY3 मैंने नीचे वाली रो में ऐड कर दिया। अगर आप गौर करें तो इस पर एक बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर के लिए भी बिल्कुल आपके पास क्लास मौजूद है। इस प्रोजेक्ट वाले डिव में मैंने ऐड करनी है। मैंने इसको बोला बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर देने लगा हूँ, और बॉर्डर डैश वार्निंग ऐड करता हूँ मैं, आप ग्रे कर लीजिएगा। तो ये देखें अगर आप गौर करें तो ऑरेंज कलर का एक बॉर्डर आ चुका है इस पर। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको वापस से लाइट करता हूँ। अब आप देखें ऑरेंज बॉर्डर आपके पास आ गया। इसी को कॉपी करते हैं। ये मैं अलग अलग और गोला गंडा टाइप इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम क्लासेस
इसी में कवर हो जाएं। देखिए सक्सेस से ग्रीन है। आपने पहले देनी है बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर ऐड करने लगे और उसके बाद कौन सा बॉर्डर, बॉर्डर इन्फो ब्लू, बॉर्डर डार्क ग्रे। तो ये देखें 4 किस्म का आपके पास बॉर्डर आ चुका है। इसी के साथ आपका ये सेक्शन बन चुका है। दूसरे सेक्शन में कुछ भी नहीं, एक सिंपल मार्क यू है। तो आप अपकमिंग इवेंट्स में आएंगे, दोबारा से आपने डिफ की क्लास रॉ ऐड करी, उसके बाद डिफ की क्लास कॉल डैश md डैश 12 ऐड कर दिया। 12 मैंने क्यों ऐड किया कि इस 4 में मैं पूरा एक 12 का कॉलम बना रहा हूँ। और उसके अंदर मैं बोल दूँगा मार्क यू डायरेक्शन अप, स्क्रॉल अमाउंट 4। इसके अंदर मैं एक यूएल बना दूंगा और फिर li। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप अलग अलग रख लीजिएगा। अच्छा, आप रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें अभी ये काफ़ी नीचे से आ रहा है। हम इसको भी कंट्रोल करेंगे, ये भी बहुत करीब करीब है। तो हम li को सबसे पहले दूर करते हैं। मैंने क्लास दी pb, यानी कि पैडिंग लो बॉटम से 3rd लेवल की। ये मैंने फर्स्ट li को बोला। तो आप देखें फर्स्ट li में थोड़ा सा स्पेस आया और उसके बाद किसी li में स्पेस नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ फर्स्ट को क्लास दी थी। अब मैंने ये क्लास सब पे कॉपी पेस्ट कर दी तो हर li में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। अच्छा, मार्क्यू बाय डिफ़ॉल्ट हाइट ले रहा होता है 416 पिक्सल्स, तो इसको आप बिल्कुल सेट करेंगे। मैं इसको बोलूँगा ये मेरे पास जो इसका मेन डिफ था, प्रोजेक्ट्स था। आपने डायरेक्ट टारगेट नहीं करना मार्क्यू को इस तरह से, आपने बताना है कि ये आप प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मार्क्यू है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्क्यू आपके पास एक और है जो स्लाइडर के नीचे यूज़ हो रहा है। अगर आप सिंपल मार्क्यू करेंगे तो ये दोनों को टारगेट करके दोनों को सेम स्टाइलिंग दे देगा। इसलिए स्पेसिफिक टारगेट करना है तो क्लास की हेल्प लेते हैं। आपने बोला प्रोजेक्ट्स के अंदर मार्क्यू, इसकी हाइट 200 पिक्सल्स। तो ये देखें अब ये परफेक्ट बन गया बिल्कुल। इसी के साथ हमारे सेक्शन कंप्लीट हो गया। स्पेसिंग का थोड़ा बहुत मसला है, वो बिल्कुल आप ख़ुद से कवर करेंगे क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं बताऊंगा। ये देखें मिशन और इसके बीच में, तो आप ये देखें कि H3 आपकी यहाँ ख़त्म हुई और स्पेन यहाँ। तो इस रो को आप दे सकते हैं PT, यानी कि पैडिंग या मार्जिन डेस्कटॉप 5। तो ये देखें ये स्पेस आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और बूटस्ट्रैप से रिलेटेड। और मज़े की बात देखें, जब आप इसको छोटा करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल आप मैसेज करें facebook.com/snan.shafiq.50। ये मेरी फेसबुक आईडी है। स्लैक पर मैसेज करें, फेसबुक पर मैसेज करें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं डायरेक्ट इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐड करूं अपने पास तो आप मुझे मैसेज करें कि आप सैलानी के स्टूडेंट हैं, तो ही मैं आपको अपने पास ऐड करूंगा, वरना अदरवाइज़ आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग ही रहेगी। मैं अननोन पर्सन्स ऐड नहीं करता।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।